Hello my dear students, welcome to Biometric, and today I am going to discuss some most important question, 5 most important question of your topic of your chapter number 2, acid, base and salt. This is the one of the most important chapter of your NCERT book और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 5 to 6 मार्क्स की मार्किंग स्कीम है इस चैप्टर की, तो नो डाउट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो यहाँ पे मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर शेयर करने वाली हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. हम आपको डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 1, नेम एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है. तो भाई टोमेटो वेरी टेस्टी. ओके, टोमेटो बहुत ही अच्छा होता है खाने में, बट व्हाट इज द एसिड प्रेजेंट इनसाइड द टोमेटो. टोमेटो के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड, आई नो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस एसिड. तो ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज द C2H2O4. ओके, तो केमिकल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं C2H2O4. नाउ विनेगर, विनेगर you all knows very well what is the vinegar, that is the acetic acid. So here acetic acid is present. Acetic acid, what is the formula of acetic acid? CH3COOH. CH3COOH, that is the acetic acid. Now the tamarind, what is the tamarind? This is the इमली जो बहुत ही चटपटी और खट्टी मीठी सी होती है, that is the इमली. और इमली के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है my dear student? That is the tartaric acid. Okay, tartaric acid. What is the formula of this acid? That is the it's a C4H6O6. Okay, C4H6O6, that is the tartaric acid. Now the question number 2, explain the action of the HCl on the following reaction. हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे क्वेश्चन किया गया है कि HCl के साथ जब ये एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. मींस व्हाट हैपन व्हेन HCl रिएक्ट विद दीज मटेरियल्स, दीज मेटल्स. ओके, तो नंबर 1 क्या है भाई, मैग्नीशियम. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा. मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपको सामने ही दिख रहा है भाई, क्या बनेगा, MgCl. MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. व्हाट हैपन व्हेन HCl रिएक्ट विद NaOH. ओके, तो नंबर 2 आप लिख लीजिए, HCl रिएक्ट विद NaOH के साथ जब HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, एक तो सिंपल सॉल्ट बनाएगा, NaCl बनाएगा. ओके, तो NaCl बना और क्या निकलेगा भाई, NaCl प्लस H2O. ओके, वाटर रिलीज हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट, क्रश्ड एक्सेल. व्हाट इज द क्रश्ड एक्सेल, थोड़ा सा दिमाग चलाइए. व्हाट इज द क्रश्ड एक्सेल. एक तो खाते हैं ना, एक के अंदर में एल्ब्यूमिन को और योग को आप अगर हटा देते हैं तो हमारे पास सेल बचती है और सेल काफी हार्ड होती है और वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की. तो बस आपको रिएक्शन कराना है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl. सो फाइंड करिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज क्रश्ड एक्सेल, इट इज द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ. क्या बनाएगा भाई, रिएक्शन इज गिब्सन, क्या बनेगा. आप देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ से H2O निकाल देते हैं, वाटर को रिलीज करिए पहले तो H2O. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद CaCO2, H2O को निकाल देते हैं. नाउ हमारे पास रिएक्शन बनेगी CaCl2. ओके, एंड हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, दैट इज द हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा एंड हमारे पास वाटर बनेगा और हमारे पास एक और सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज द CO2, कार्बन
dioxide. Okay, so we have find the carbon dioxide, calcium chloride and water. Okay, so when crushed HCl react with HCl, then it form carbon dioxide and water both, and this carbon dioxide turns मिल्की ऑफ लाइम वाटर. लाइम वाटर को ये मिल्की बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ राइट द रिएक्शन व्हेन HCl रिएक्ट विद मेटल. ये तो आपको पता है कि HCl किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. कोई भी आप मेटल ले लीजिए, अगर हम जिंक ले लेते हैं, जिंक Zn प्लस HCl, ठीक है, देन व्हाट इज दिस, ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 बन जाएगा आपका Zn और Cl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है. ओके, व्हेन HCl react with any metal then hydrogen gas is released होगी और एक सिंपल सॉल्ट आपका बनता है वहां पर. ओके, so this is the important reaction. Now question number 4, what happen when chlorine react with the calcium hydroxide? This is the one of the most important reaction my dear student. Don't skip this reaction. What happen when, क्या होता है जब क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से? What is calcium hydroxide? That is the CaOH का whole twice. Calcium hydroxide react with किससे react करेगा? React with calcium hydroxide क्लोरीन के साथ Cl2. क्लोरीन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट, क्या बनाएगा भाई? CaOCl2. ओके, CaOCl2. नाउ क्या निकलेगा आपका? H2O. वाटर रिलीज होगी यहाँ से. एंड व्हाट इज CaOCl2? दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर. यस, so this is the making process of bleaching powder. When chlorine react with the calcium hydroxide, then it form a CaOCl2. That is the formula of bleaching powder. Okay, now the next question, question number 5, plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Why? And explain this process. फिर से सुनिए, plaster of Paris. What is plaster of Paris? अभी बताऊंगी. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Plaster of Paris को हम POP भी बोलते हैं. POP शॉर्ट में पॉप 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 पॉप, ठीक है, POP भी बोलते हैं. तो POP क्या होता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस. और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में कंटेन करना होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के कंटेंट में आती है, जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो वो हार्डर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. और वो हार्डर सब्सटेंस क्या है? दैट इज द जिप्सम. यस, दैट इज द जिप्सम. तो और ये जो जिप्सम होता है ये उसकी पूरी प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है. मींस अगर आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाएगी तो वो किसी काम की नहीं रहेगी. तो इसीलिए जो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हमें मॉइस्चर फ्री कंटेनर में कंटेन करके रखना है. यू शुड एक्सप्लेन योर आंसर वेरी क्लियरली. तो दिस इज द मोस्ट 5 important short answer, 2 marker answer for the acid base and salt. And next video में मैं आपके साथ multiple questions डिस्कस करने वाली हूँ. I hope this video will be very helpful for your exam. Thank you so much.